तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, दरअसल आप लोगों को बता दें योगी के प्रचार पर लगी रोक, अब नहीं कर पाएंगे योगी प्रचार। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें बुरी तरीके से घुसपैठियां बोलकर फंस गए हैं सीएम योगी, अब बिहार में नहीं होगा प्रचार। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे एनडीए में बड़ी फूट। जी हाँ, बीजेपी और एनडीए के कई नेताओं ने दिया अपना इस्तीफा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे चिराग पासवान ने बोला नीतीश पर अपना बड़ा हमला, कहा कुछ दिनों के बाद आप लोग बता दें तेजस्वी यादव के सामने नक्समात्मक होते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल सारे मदरसे होंगे ऑनलाइन, योगी सरकार को बड़ा झटका, योगी डर गए लोगों के प्रदर्शन से, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें जो बिडेन की जीत पक्की, ट्रम्प का हुआ पत्ता साफ। जो मोदी भक्त ट्रम्प के लिए कर रहे थे आप लोगों को बता दें हवन, उनको लगा बड़ा झटका, क्योंकि आप लोग बता दें जो बिडेन पहले ही बोल चुके हैं कि 370 जैसे मुद्दों को जम्मू और कश्मीर में जो हालात है उसको बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा, यानी कि मोदी को बड़ा झटका। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा पूंजीपतियों को अमीर बनाने में लगी मोदी सरकार, देश का गरीब आज भी गरीबी में जी रहा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें सिद्धू पाजी का मोदी सरकार पर हमला, कहा दो पूंजीपतियों को अमीर करने के लिए काला कानून लाया गया है, अडानी और अंबानी। जी हां, कहा इस कानून को बिल्कुल भी किसान के हित में मत समझना, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दंगाई पत्रकार को 14 दिन के लिए न्यायालय में क्या भेज दिया गया, ऐसे में बुरी तरीके से बिल बिला रहे हैं अंधभक्त। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें न्याय की हिरासत में अर्नब गोस्वामी 14 दिन के लिए, अलीबाग हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया उसको लेकर बिल बिला रहे हैं बीजेपी के भक्त। भाई भक्तों को तो लगेगा ही बुरा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें योगी सरकार पर नीतीश भी भड़के, नीतीश ने लगाई जमकर फटकार। दरअसल आप लोग बता दें बिहार में प्रचार करने पहुंचे थे योगी और मुस्लिमों को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जहां पर कहा था कि घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। इसको लेकर मुस्लिम आप लोग बता दें मुस्लिम विधायकों का बड़ा हमला नीतीश पर, कहा अगर योगी आएंगे प्रचार करने तो हम छोड़ देंगे पार्टी को, यानी कि बड़ा झटका लगा है यहां पर। खैर चलिए हम बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बताएं सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ का योगी को बड़ा झटका। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें एनडीए के कई विधायकों ने दी पार्टी छोड़ने की धमकी। दरअसल आप लोग बता दें एक के बाद एक नीतीश के ऊपर पहाड़ टूटते जा रहा है मुसीबत के, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव को जादू दिखाई दे रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए और बीजेपी पूरी तरीके से बिखरती हुई नजर आ रही है। दरअसल आप लोग बता दें कल सीएम योगी एक रैली में गए थे बिहार की, जहां पर उन्होंने बोला था कि जीतने के बाद हम बिहार से घुसपैठियों को निकालेंगे, घुसपैठियों से उनका मतलब था मुसलमान। जी हाँ, इस तरीके से आप लोगों को बता दें वो विवादित बयान देते हुए नजर आए थे कि जिनके पास नागरिकता नहीं है, यानी कि सीएए और एनआरसी का एक बार फिर से जिक्र छेड़ दिया था। सीएम योगी को क्या पता था कि उड़ता हुआ तीर जो है पिछवाड़े पे ले रहा है वो। जी हाँ, ऐसे में जबरदस्त तरीके से आप लोगों को बता दें जो बीजेपी में जो एनडीए के मुस्लिम विधायक है उन सब ने हमला बोल दिया नीतीश पर, कहा अगर सीएम योगी आएंगे यहाँ पर भाषण देने या रैलियां करने तो हम पार्टी को छोड़ देंगे। जिस तरीके से विवादित बयान दिए जा रहा है इसको आप लोग बता दें, इस पर नीतीश ने भी बड़ा हमला बोला था। नीतीश ने बोला था कि किसी के बाप में दम नहीं है जो यहाँ से इस जनता को, यहाँ की जनता को घुसपैठिए बोलकर निकाल दे। दरअसल आप लोग बता दें अभी कुछ दिन पहले नीतीश एनआरसी और सीएए के खिलाफ चल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अब ये देखने को मिला जहां पर सीएम योगी ने फिर से एक बार सीएए और एनआरसी का मुद्दा छेड़ दिया था, यानी कि नीतीश के जितने भी मुस्लिम विधायक हैं सब ने हल्ला बोल दिया। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, तेजस्विनी की आंधी में उड़ जाएंगे नीतीश। जी हाँ, चिराग पासवान का बड़ा हमला, कहा कुछ दिनों के बाद ये यहाँ पर नीतीश जो है वो नतमस्तक होते हुए नजर आएंगे तेजस्वी यादव के सामने। जी हाँ, जिस तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक नीतीश की
हजाइयाँ उड़ रही हैं, उसको लेकर नीतीश सरकार की बैंड बज चुकी है। आप लोग बता दें यहीं पर नहीं रुके। जी हाँ, चिराग पासवान उन्होंने ये भी बोला कि नीतीश सरकार जो है सबसे बड़ी भ्रष्टाचार सरकार है। जी इससे पहले इससे बड़ा भ्रष्टाचार सीएम मैंने नहीं देखा। अब आप सोच सकते हैं कि एनडीए के ऊपर चारों तरफ से मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान कानून को लेकर भड़के सिद्धू पाजी। जी हाँ, लगाई मोदी की क्लास। कहा ये बिल्कुल ना समझा जाए कि यह कानून किसानों के हित में लाया गया है या किसानों के फायदे के लिए। ये जो काला कानून लाया गया है ये सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के लिए लाया गया है, जिन पूंजीपतियों को और भी अमीर बनाना चाहते हैं पीएम मोदी। दरअसल आप लोग बता दें अडानी और अंबानी जैसे लोगों के लिए पीएम मोदी ये कानून लेके आए। एक बार वो स्टॉक करके रख लेंगे, जो मन चाहेगा उस मनमाने दाम में इस देश के किसान से, जो यहाँ पर किसान से उसका अनाज खरीदेंगे और फिर मनमाने दामों में बेचेंगे। जी हाँ, और ऐसे करते करते और भी ज़्यादा करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। ऐसे में बड़ा हमला बोलते हुए सिद्धू पाजी ने साधा मोदी पर निशाना। कहा 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। किसानों की बात है, किसानों के सम्मान की बात है, किसानों के लिए अड़े रहेंगे। यानी कि मोदी सरकार को एक और बड़ा झटका लगता हुआ। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को हवन भी हुआ फेल। अब मोदी जी किसके सहारे? जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के सहारे, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के सहारे मोदी जी ने कई उल्टे पुल्टे काम किए। यहाँ तक कि मोदी जी के लिए प्रचार करने भी पहुँच गए थे अमेरिका। लेकिन बुरी तरीके से आप लोगों को बता दें जो बिडेन के सामने अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का पत्ता पूरी तरीके से साफ। हालांकि उन्होंने एक याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन आप लोगों को बता दें सुप्रीम कोर्ट उस याचिका को खारिज ही करेगा, क्योंकि ये कोई वो ही नहीं बनता है इस तरीके के सवाल उठाना। जो बिडेन की साफ साफ जीत होती हुई दिखाई दे रही है। आपको एक बात ना पता तो बता दूं, मोदी भक्तों ने इसके लिए हवन किया था कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाए, लेकिन हुआ हवन से उल्टा। जी हाँ, जो बिडेन जीत गए और डोनाल्ड ट्रंप का पत्ता पूरी तरीके से अमेरिका साफ। लेकिन अब मोदी सरकार को बड़ा झटका लगेगा और अंध भक्तों को क्यों लगेगा? क्योंकि जो बिडेन ने पहले ही कहा था कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है और 370 हटाया गया, इसको लेकर जो बिडेन ने पहले ही कहा था कि इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। यानी कि मोदी को और मोदी भक्तों को बड़ा झटका लगेगा अब अमेरिका से, क्योंकि मोदी के जो डोनाल्ड ट्रंप थे उनका तो पूरी तरीके से हो गया पत्ता साफ। अब 2024 में पीएम मोदी का भी करेंगे हम लोग मिलकर पत्ता साफ। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी की आंधी में डरी एनडीए और बीजेपी की सरकार। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें तेजस्वी यादव जिस हेलीकॉप्टर में बैठते हैं उसको अब 1 से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा करवाने की बात। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें तेजस्वी यादव ने अपने पापा लालू प्रसाद का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। ऐसे में एक दिन में 19 रैली करना, जहां पर एक तरफ एक इंसान के पीछे 40 हेलीकॉप्टर और अकेले तेजस्वी यादव की 19 रैलियां, जिससे बीजेपी और एनडीए बुरी तरीके से घबराई हुई थी। जी हाँ, ऐसे में आप लोग बता दें अब तेजस्वी यादव का जो हेलीकॉप्टर है वो दूर खड़ा करवाया जा रहा है ताकि तेजस्वी को आने जाने में थोड़ी दिक्कत हो, थोड़ी देर हो और उनकी रैलियां कम हो। यानी कि बीजेपी की यह हरकत सामने आई तो आप देख सकते हैं कि कैसी बीजेपी और एनडीए में दहशत मची हुई है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें अब सारे मदरसे होंगे ऑनलाइन। योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, कहा अभी फिलहाल मदरसे बंद नहीं हो रहा। दरअसल आप लोग बता दें डर गई है योगी सरकार। जिस तरीके से मदरसों को लेकर हुआ था प्रदर्शन, उससे सहमी भी योगी सरकार। और जिस तरीके से विवादित आए दिन बयान देते हैं योगी जी, अभी जिस तरीके से कहा उन्होंने जाकर कि घुसपैठियों को निकाल के भगाएंगे, अब सबसे बड़े घुसपैठिए तो वो खुद ही हैं। जिस तरीके से दलित समाज को टारगेट किया जा रहा है, एक भी वोट खाते में नहीं आता दिखाई दे रहा और लोगों का ज़बरदस्त तरीके से हंगामा अलग हो गया। कई बार तो योगी जी के लिए उल्टे पुल्टे नारे लगा के बिहार की जनता ने उल्टे पैर दौड़ाया योगी को नारे लगा लगा कर। तो आप सोच लीजिए किस तरीके से फंस चुकी है योगी सरकार। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें एनडीए और बीजेपी को बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आप लोग को बता दें जो बिहार प्रचार के लिए यानी कि जो प्रचार कर रही थी जो लड़की, अब उसने नीतीश की पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी को कर लिया है ज्वाइन। जी हाँ, दरअसल आप लोग को बता दें बुरी तरीके से फंस गई है इसमें भी बीजेपी और एनडीए की सरकार। अब बहुजन पार्टी को
वो कर रही है प्रमोट। लड़की का कहना है कि हमें प्रचार के पैसे नहीं मिले, इसीलिए जो है हमने यहाँ पर प्रचार कर दिया बंद। लड़की का नाम है शांति प्रिया, आप जानते होंगे, बिहार का प्रचार कर रही थी शांति प्रिया। उनका कहना है कि नीतीश की पार्टी ने अभी तक हमें पैसा नहीं दिया, ऐसे में अब समाजवादी पार्टी का, आप लोग बता दें बहुजन पार्टी का करने जा रही हैं प्रचार। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, दंगाई पत्रकार अंदर क्या किया 14 दिन के लिए कि बीजेपी के अंधभक्तों को लग गई मिर्ची। जी हाँ, जिस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार ने लगाम कसी है इस सबसे बड़े दंगाई पत्रकार को, उसको लेकर बीजेपी के अंधभक्तों में लहर। ये वही अर्नब गोस्वामी है जो कि कल तक बैठकर चीख चीख कर बोल रहा था मुझे गिरफ्तार करके बताओ, मुझे गिरफ्तार करके बताओ, जैसे कि एक बहुत बड़ा डॉन है या फिर बहुत बड़ा कोई है जिससे हम डरेगी मुंबई की सरकार या मुंबई की पुलिस। लो भाई, अब गिरफ्तार भी हो गए और बल्कि यहां तक घसीटते हुए लेकर गई पुलिस। आप लोगों को बता दें मामला 2018 का था, जिस मामले को टाल दिया गया था। उसके बाद लगातार अर्नब गोस्वामी हिंदू मुसलमान का खेल खेलता रहा, बीजेपी के पक्ष में न्यूज़ सुनाता है, बीजेपी के पक्ष में रहता है। ये जितने भी आसपास के लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो कंगना रनावत हो या अर्नब गोस्वामी, बीजेपी के बहुत बड़े भक्त हैं। ऐसे में बीजेपी वालों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि ये तो प्रेस की स्वतंत्रता छीनी जा रही। लोगों ने कहा इन अंध भक्तों को भी अंदर डालो, ये भी उस दंगाई पत्रकार के साथ ही जचेंगे। दरअसल आप लोगों को बता दें अर्नब के साथ 2 और लोगों को भी जो यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। मामला 2018 का था। उनके बाद जिस तरीके से उन्होंने उनके 5 करोड़ 40 लाख रुपए जो दबा कर रख रखे थे अर्नब गोस्वामी ने, इसकी वजह से आप लोगों को बता दें उन्होंने आत्महत्या कर ली थी और जिसका मामला अभी तक चल रहा था। जी हाँ, अन्वय नायक ने आप लोग बता दें 5 करोड़ 40 हज़ार लेना थे उनके, लेकिन इस दंगाई पत्रकार ने चुकाए नहीं, जिसके चलते उन्होंने अपने फार्म हाउस पर आत्महत्या कर ली थी। अब जो यहाँ पर आप लोग बता दें उनको 14 दिन के लिए भेज दिया गया है। ऐसे में मोदी भक्तों को बड़ा झटका लग रहा है, सवाल उठ रहे हैं कि भाई क्यों ऐसा किया गया है। भाई जब इंसान ने, आप खुद सोचिए, आप लोगों को बता दूं धारा 306 और 305 के तहत, यानी कि नॉन वेलेवन वेल, इसमें बेल नहीं मिलती है 305 और 306 में, जिसके बाद आप खुद सोच सकते हैं कि अर्नब गोस्वामी अभी तक 2 साल पहले ये जो है यहाँ पर दाखिल हुई थी ये याचिका, उसके बाद 2 साल से अर्नब गोस्वामी बिना जो है यहाँ पर जेल गए हुए आराम से घूम रहा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो क्या ये साफ साफ दिखाई नहीं देता कि कैसे बीजेपी वाले सपोर्ट करते हैं अंधभक्तों का। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ दरअसल आप लोगों को बता दें एक के बाद एक हिमाचल में असदुद्दीन ओवैसी का भयंकर विरोध। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी छा गए हिमाचल में, महागठबंधन को और एनडीए को दे दिया है सीधा सीधा करारा जवाब। दरअसल आप लोगों को बता दें एमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी का हिमाचल में भयंकर रूप देखने को मिला। जी हाँ, रैली में भीड़ उमड़ पड़ी है। ऐसे में सीधे सीधे जो यहाँ पर एनडीए पर और महागठबंधन पर हमला बोलते हुए नजर आया असदुद्दीन ओवैसी। यानी कि एक के बाद एक असदुद्दीन ओवैसी की जो प्रचारता है वो फैलती जा रही है। ऐसे में आप लोगों को बता दें बुरी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की रैली में भीड़ उमड़ी और ऐसे में ज़बरदस्त तरीके से ललकारते हुए भी नजर आए। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अंदर की बात बता दें तो काफ़ी बुरी तरीके से भड़के बिहार में नीतीश। जी हाँ, दरअसल जिस तरीके से आप लोगों को बता दें जो मुस्लिम वोटर हैं उन लोगों को नाराज़ करके गए सीएम योगी, इसका बुरी तरीके से फटकार लगाई है आप लोग बता दें नीतीश ने। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने बिहार में आकर कहा था कि हम उन घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे जो जो अंदर घुस कर बैठे हैं। ऐसे में नीतीश ने जमकर फटकार लगाई कि जिस तरीके से बिहार में फालतू का भाषण देकर गया योगी, उसको लेकर जितने भी मुस्लिम विधायक है वो तो रूठे ही रूठे, लेकिन जो वोटर होंगे, जो कुछ लोग वोट देना चाहते होंगे, देना भी अगर चाहते होंगे तो अब नहीं देंगे, क्योंकि भाई जिन लोगों को निकालने की बात कर रहा है सीधा सीधा मुसलमानों पर निशाना साधता हुआ नजर आया। हाथरस वाले कांड का अभी तक कुछ पता नहीं है। जिस तरीके से योगी सरकार के राज में जंगल राज बन चुका है, एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से लड़कियों के साथ कुकर्म हो रहा है, ऐसे में बुरी तरीके से योगी सरकार का पत्ता साफ है। आप
लोग बता दें, अखिलेश यादव ने पहले ही बोल दिया था कि अब की बार जो है यहाँ पर बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ेगा सीएम योगी को। जी हाँ, यानी कि सीएम योगी का भी अंत नज़दीक आ गया। देखो, डोनाल्ड ट्रंप का तो अंत नज़दीक आ गया, डोनाल्ड ट्रंप हुए ख़त्म। अब इसके बाद 2-4 लोग और बचे। पीएम मोदी को 2024 में हटाएगी इस देश की जनता, क्योंकि जिस तरीके से देश में हिंसा फैलाई गई है हिंदू मुसलमान के नाम पर, बीजेपी को सत्ता से हटा देगी इस देश की जनता। जी हाँ, पूरी तरीके से शिवराज का पत्ता भी एमपी में साफ दिखाई दे रहा है। तो आप लोग भी अगर शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।